Welcome to lecture number 17 of the unit determination of income, output and employment. We are doing the problems of excess and deficit demand. अब से लेके जो 2-3 लेक्चर हमारे पास हैं, हम करेंगे इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, ये प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जाता है. पेज नंबर 89 सोल्यूशन टू कॉम्बाट मतलब ठीक करना. सोल्यूशन टू कॉम्बाट एक्सेस और डेफिसिट डिमांड. द गवर्नमेंट जनरली अडॉप्ट्स 2 सेट्स ऑफ मेजर्स टू कॉम्बाट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड. गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं ये प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए. 1 द स्पेंडिंग, अदर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. जो फर्स्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे ही चेंजेस करती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द फिस्कल मेजर. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द फिस्कल मेजर जो गवर्नमेंट बजट के थ्रू किया जाता है. सब्सिडी बढ़ा दी, कम कर दी, टैक्स बढ़ा दिया, कम कर दिया, गवर्नमेंट ने खर्चा कम कर दिया, बढ़ा दिया. सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. दीज आर मॉनेटरी मेजर्स. ये गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलके करती है. आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सिस्टम से मनी के फ्लो को चेंज करता है. सो द फर्स्ट इज बेसिकली द फिस्कल मेजर एंड द सेकेंड इज बेसिकली द मॉनेटरी मेजर. लेट्स स्टडी नंबर 1 गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. देखिए अगर तो एक्सेस डिमांड है. व्हाट इज एक्सेस डिमांड? लोगों के पास पैसा ही बहुत है तो गवर्नमेंट चाहती है लोगों की जेब से पैसा निकाला जाए. गवर्नमेंट खर्चा कम कर देगी. सिमिलरली डेफिसिट डिमांड. व्हाट इज डेफिसिट डिमांड? लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो गवर्नमेंट लोगों की जेब में पैसा डाल देगी. गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा देगी. सो बेसिकली द फर्स्ट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट स्पेंडिंग. दिस इज अ फिस्कल मेजर, गवर्नमेंट बजट मेजर. एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए, एक्सेस डिमांड लोगों के पास पैसा ही बहुत है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगी. और डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोगों की जेब में पैसा डालना है. अब ये थोड़ा हेलीकॉप्टर में पैसे फेंकेगी जिसने उठाया उसके. एक वे होता है गवर्नमेंट खर्चा करेगी जिससे टेंडर पास होंगे, कंपनीज के पास पैसा आएगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी एंड सो ऑन. इसी तरीके में इसी में हम टैक्सेशन की अगर बात करें, एक्सेस डिमांड में टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा. जब टैक्स बढ़ेगा हम कहेंगे टैक्स बढ़ गया, हमारा खर्चा कम होगा. क्यों? हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और हम खर्च कम करेंगे. और गवर्नमेंट यही तो चाहती है जब मार्केट में महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो, हम खर्चा कम करें. और अगर डेफिसिट डिमांड है, व्हाट इज डेफिसिट डिमांड? मार्केट में मंदी है तो गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी. टैक्स कम कर देगी तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी. और जब इनकम बढ़ेगी तो कुछ खर्च करेंगे, कुछ सेव करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा जिससे डेफिसिट डिमांड ठीक हो जाएगी. सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, सब्सिडीज, ये सब फिस्कल मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट बजट के अंडर आते हैं. पढ़ते हैं 89 पर. ये जो मैं सॉल्यूशंस लिखवा रहा हूं ये आप साथ साथ रफ पेज पे नोट डाउन करेंगे. सभी सॉल्यूशंस आप रफ पेज पे नोट डाउन करेंगे. एग्जाम में, टेस्ट में ये नहीं बनाना. एग्जाम्स और टेस्ट में आपने ये नहीं बनाना है. ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम में कुछ ऐसा लिखेंगे. पढ़ें 89 पे. Government of a country incurs various types of expenditure like public work programs, education, etc.
When there is excess demand, government expenditure is reduced. On the other hand, government expenditure is increased in case of deficit demand. For taxation, this is the solution. 89 के रफ पेज पर ये नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है. टेक 1 minute, note down on the rough page of 89. Speed up. 1 minute for this. चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करती हैं. लेट्स डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. पेज 92, क्वेश्चन नंबर 5. पेज 92, क्वेश्चन नंबर 5. हाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन बी यूज टू करेक्ट एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे यूज होती है. ये देखिए हमने किया गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना एक्सेस डिमांड में. अब ये 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे. राइट डाउन द आंसर. राइट डाउन. एक्सेस डिमांड, आई जस्ट राइट डाउन द आंसर फॉर यू. 5th, excess demand refers to the situation when AD is greater than AS corresponding to full employment level. Full stop. To correct it, government expenditure can be used as a tool under fiscal policy. Full stop. To combat the problem of excess demand, government spending should be reduced. To combat the problem of excess demand, government spending should be reduced. Full stop. As government expenditure is an important component of AD, as government expenditure is an important component of AD, decreasing it will decrease the AD as well. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो ऑब्वियसली एडी भी कम हो जाएगा, will decrease the AD as well. Full stop.
This is how the problem of excess demand can be solved. या कैन बी सॉर्टेड। 3 मार्क का क्वेश्चन था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे यूज होती है एक्सेस डिमांड में। पहले मैंने एक्सेस डिमांड बताया, फिर बताया गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना है, इसे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बताया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एडी का, जिससे एडी भी कम हो जाएगा अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो। 36 स्पीड अप, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11, पेज 92 पे क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टैक्स कैन बी यूज टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। टैक्स को कैसे यूज कर सकते हैं एक्सेस डिमांड के लिए। अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स इज बेसिकली, टैक्स लेंगे तो गवर्नमेंट खर्च करेगी, अ कंपोनेंट अंडर द फिस्कल पॉलिसी। क्या ठीक करनी है, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड नहीं, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो ठीक है टैक्स बढ़ा दो। Write down the answer. Excess demand refers to the situation when AD is greater than AS corresponding to full employment level, full stop. Taxation under the fiscal policy can be used as a tool to correct it, फुल स्टॉप। टैक्स को बढ़ाना है हमने। इंक्रीज इन टैक्सेशन विल रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। टैक्स बढ़ा तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, फुल स्टॉप। दिस विल फर्दर लोअर डाउन दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। टैक्स डिस्पोजेबल इनकम को कम करेगा जिससे लोगों का खर्चा कम हो जाएगा, फुल स्टॉप। सी कम होगा तो एडी कम हो जाएगा। दिस विल लोअर डाउन द लेवल ऑफ एडी एज वेल एंड thus the problem of inflationary gap, that is excess demand, be solved. 3 मार्कर क्वेश्चन, टैक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। 1 minute, स्पीड अप, नोट इट डाउन।
So now we have seen how the fiscal policy, government spending and taxation can be used as a tool to correct the problem of excess demand and deficit demand. So next is central government RBI के साथ मिलके उसकी हेल्प से, because we know that RBI is basically the agent of the government, कुछ और टूल्स यूज कर सकती है जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी। पेज नंबर 89, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। इट इज दैट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रैकेट गवर्नमेंट को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं आप, सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये दोनों की पॉलिसी मर्ज होकर आती है, which corrects the situation of excess demand and deficit demand by regulating interest rates. बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, एफडी का रेट, आपको पता है एफडी का रेट्स बहुत कम हो गया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लोग सेव ना, खर्च करें, एक्सपेंडिचर करें। सो इंटरेस्ट रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, मनी के फ्लो को बढ़ाना या मनी के फ्लो को कम करना। एक्सेस डिमांड में क्या होता है, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट मनी के फ्लो को रोकती है, और डेफिसिट डिमांड में क्या होता है, लोगों की मनी का फ्लो कम होता है, लोगों की जेब में पैसा कम होता है, तो डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट मनी के फ्लो को बढ़ाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मॉनेटरी मेजर्स। द फर्स्ट इज बैंक रेट और रेपो रेट। आपको लोन चाहिए, आप किससे लोन लेंगे, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए, वो किससे लोन लेंगे, सेंट्रल बैंक। आई विल टेक लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक विल टेक लोन फ्रॉम आरबीआई। मुझे जो लोन मिलेगा जिस रेट पर, दैट इज कॉल्ड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सिस बैंक को जो रेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेपो रेट और बैंक रेट। बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग पीरियड, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट पीरियड। आरबीआई जो नोट छापती है, कमर्शियल सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है लॉन्ग पीरियड के लिए इज बैंक रेट, शॉर्ट पीरियड के लिए इज रेपो रेट। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में। सी, बैंक और रेपो रेट, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन देगी। कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा, कमर्शियल बैंक्स तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। रेपो रेट बढ़ गया तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, एक्सिस बैंक मुझे लोन महंगा देंगे। जैसे ही सेंट्रल बैंक ने मार्केट रेपो रेट बढ़ाया, उसके कुछ टाइम के बाद एक्सिस बैंक, कमर्शियल बैंक्स मार्केट रेट बढ़ा देंगे, जिससे मुझे लोन महंगा मिलेगा, आपको लोन महंगा मिलेगा, हमें लोन महंगा मिलेगा, जिससे लोन की डिमांड, क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी। हम लोन कम डिमांड करेंगे। अच्छा, कोई भी लोन लेके सेव नहीं करता, यू नो, आप बैंक से लोन लेके बैंक में एफडी करा लो, बैंक से लोन लेके गोल्ड ले लो, नो वन डज दैट। लोन सिर्फ खर्च करने के लिए लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लोन इज नेवर मेंट फॉर सेविंग पर्पस, लोन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस। लोन कम डिमांड होगा तो खर्चा कम होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और मनी का फ्लो कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट यही तो चाहती है एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए। तो जब भी मार्केट में महंगाई होती है, एक्सेस डिमांड होती है, तो आरबीआई रेपो रेट को कुछ पॉइंट्स बढ़ा देता है, जिससे आने वाले टाइम में लोगों की जेब से पैसा निकल जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता, और मनी का फ्लो कम हो जाता है। वाइस वर्सा, अगर मार्केट में मंदी है,
मतलब लोग कह रहे हैं पैसा ही नहीं है, सी डज नॉट मीन पैसा नहीं है। आरबीआई नए नोट नहीं छापेगी, पैसे का फ्लो नहीं है। पैसा तो वही है पर पैसे का फ्लो नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगी, कमर्शियल बैंक्स को सस्ता लोन देगी, जिससे कमर्शियल बैंक्स में कंपटीशन आएगा। एक्सिस बैंक कॉल करेंगे मेरे से लोन लो, इंडसइंड बैंक वाले कहेंगे हमसे लोन लो, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है। तो वो कंपटीशन में मार्केट रेट कम कर देंगे ताकि ज़्यादा कस्टमर उनके पास आए। अब जब लोन सस्ता मिलेगा तो प्रोड्यूसर लोन लेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंज्यूमर लोन लेगा खर्च करने के लिए। कंज्यूमर लोन लेगा कार के लिए, बाइक के लिए, प्रोड्यूसर लोन लेगा मशीन के लिए, जिससे क्रेडिट या फिर लोन की डिमांड बढ़ जाएगी। चलो जी लोन लेते हैं और सेव करते हैं, नहीं, लोन लेके खर्चा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और जिससे मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट यही तो चाहती है कि आपकी जेब में पैसा आए और मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, जो एक्सेस डेफिसिट डिमांड में ज़रूरी है करना। दिस इज हाउ द रेपो रेट और बैंक रेट इज यूज्ड एज अ टूल to combat the problem of excess demand or deficit demand. On page number 89 रफ में नोट डाउन कर लीजिए, पेज 89 इसे रफ में नोट डाउन कीजिए। so that we can proceed further। इससे क्वेश्चन जो रिलेटेड क्वेश्चन है फिर हम वो करें। नोट डाउन कीजिए टिल दिस। Take 1 minute। लेट्स प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। अब हम रेपो रेट के क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट 2 मार्कर क्वेश्चन है क्योंकि उसके 2 पार्ट है, अभी हम ए पार्ट कर रहे हैं। स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग मेजर्स बाय सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। मार्केट में एक्सेस डिमांड है, महंगाई है, तो बैंक रेट कैसे यूज किया जाएगा। 4th का ए पार्ट, कंसीडर इट 3 मार्कर, 2 पार्ट्स है, 2 to 3 मार्कर कंसीडर करते हैं। बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग पीरियड, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट पीरियड। देयर वाज द बैंक रेट, लिखिए। जस्ट बैक टू द टॉपिक, आई जस्ट वॉन्ट यू टू ओपन पेज नंबर 89 फर्स्ट। मैंने समझा तो दिया आपको, नोट्स तो पढ़े ही नहीं है, लिखा वही है। बैक टू 89 पेज, पहले हम वो पढ़ लेते हैं फिर आंसर की तरफ मूव करते हैं। सी व्हाट इज बैंक एंड रेपो रेट। इट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ये वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। An increase in bank rate increases the cost of borrowing from the central bank. It forces the commercial banks to increase their lending rates, which discourages borrowers from taking loans. It reduces the circulation of credit. Circulation of credit मतलब money का flow. Thus, bank rate is increased in case of excess demand. इसीलिए excess demand में bank rate को बढ़ाया जाता है. A decrease in the bank rate will have the opposite effect. बैंक रेट का कम होना अपोजिट इफेक्ट है, एंड दस हेल्पफुल इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड। जो समझाया है वही चीज लिखी हुई है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, 4th का ए पार्ट।
पेज 92 क्वेश्चन 4A पार्ट। बैंक रेट कैसे यूज किया जाएगा एक्सेस डिमांड के केस में? लिखिए आंसर। बैंक रेट refers to the rate at which central bank lends to commercial banks for long period. Full stop. To correct excess demand, bank rate should be increased. Full stop. Increase in bank rate will force commercial banks to increase their lending rates, that is market rate of interest. Full stop. This will discourage the general public to take credit. Full stop. This eventually reduces the flow of credit in the economy. मनी का फ्लो कम हो जाएगा तो एडी कम हो जाएगा और यही तो चाहिए। फुल स्टॉप। Hence the problem of excess demand will be sorted. Full stop. 2 mark का क्वेश्चन और 3 mark का क्वेश्चन, 4 mark का क्वेश्चन था तो 2 parts were there, right? Moving to the next question of related to this topic only, repo rate, bank rate. Question number 12. Question number 12. Very interesting question it is. 3 mark. On 1st January 2015, ये एक्चुअल बात हुई है। 1 जनवरी 2015 में RBI lowers repo rate from 8% to 7.75%. RBI ने रेपो रेट कम कर दिया 8 से 7.75%, 0.25% कम किया। Analyze the economic impact on the state and from the viewpoint of households. इसका हाउस पे क्या फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टर्स का इस पर क्या फर्क पड़ेगा? इकोनॉमी पे इसका फर्क क्या पड़ेगा? 3 mark का क्वेश्चन, राइट डाउन। पहले एक्सप्लेन करते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट refers to the rate at which repo rate refers to the rate at which central bank lends to commercial banks for short period. Full stop.
decrease in repo rate, decrease in repo rate by RBI from 8% to 7.75% on 1st Jan 15 will force commercial banks to lower down their lending rates. कोई भी रेट हो सकता है, जैसे कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, that is market rate of interest. This will discourage, नहीं, लोन का रेट कम हो गया, encourage, this will encourage the general public to take credit or loans. जनरल इंपैक्ट बता दिया। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है हाउस होल्ड्स पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट, दी हाउस होल्ड्स, पर्सनल लोन्स की डिमांड बढ़ेगी, कार लोन की डिमांड बढ़ेगी, एजुकेशन लोन की डिमांड बढ़ेगी। दिस विल रेज द डिमांड फॉर क्रेडिट on account of personal expenditure. डिमांड बढ़ेगी पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए। Hence, private final consumption expenditure will rise. घरों की डिमांड बढ़ेगी, फ्लैट्स की डिमांड बढ़ेगी। 2, इन्वेस्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज का इन्वेस्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। दिस विल raise the demand for credit on account of investment expenditure. दो तरह का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री। फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री, या तो फिक्स्ड एसेट्स की डिमांड बढ़ेगी या स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, फुल स्टॉप। हेंस कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी विल राइज। कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी विल राइज। थर्ड, और किस चीज का इंपैक्ट पूछा उन्होंने, दे हैव आस्क्ड द इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा। सी बढ़ गया, आय बढ़ गया, सी बढ़ गया, आय बढ़ गया, तो एडी भी बढ़ जाएगा। दिस विल रेज द general level of AD.
It is due to the fact that both the components of AD will rise. That is, consumption expenditure and इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो मनी का फ्लो बढ़ेगा बेसिकली. कंक्लूजन में लिख देते हैं थर्ड पॉइंट के बाद. I'm writing here only. This will raise the flow of money in an economy. ना भी कंक्लूजन लिखे, इकोनॉमी के अंडर ही लिख दीजिए, दैट वुड बी ओके. दिस विल रेज द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी. इसको इकोनॉमी में ही कंसीडर कर लीजिए. तो बेसिकली रेपो रेट को कम किया गया है, तो बेटर है कि इस टाइम पे डेफिसिट डिमांड हो, क्योंकि अगर एक्सेस डिमांड के टाइम में ये सिचुएशन की गई फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. इन्फ्लेशन के केस में ये सिचुएशन की गई तो चीज़ें और महंगी होनी शुरू हो जाएंगी. सो दिस शुड बी डन इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड ओनली. टेक 1 मिनट, नोट इट डाउन. साथ साथ आपने नोट कर लिया. स्टिल आई एम गिविंग यू 1 मिनट. Right, moving to the last question of the lecture. Question number 17th. Last question, question number 17th. Define and represent inflationary gap on the diagram. तो आपको inflationary gap को explain करना है diagram में. You are supposed to refer page number 88. रेफर पेज नंबर 88 फॉर दिस. उसके बाद उन्होंने आपको बोला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट ऑन रिमूविंग इट. एक्सेस डिमांड कैसे ठीक करता है बैंक रेट. उसके बाद आप आंसर रेफर कर लेंगे. रेफर क्वेश्चन नंबर 4A जो हमने अभी किया है. सो दिस इज योर क्वेश्चन. 6 मार्कर. 3 मार्कर यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप विद डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन, एंड देन उसे कैसे ठीक करना है बैंक रेट से. हमने 4A में कंप्लीट किए. कल हम करेंगे इन लेक्चर नंबर 18 द नेक्स्ट टूल्स अंडर मॉनेटरी मेजर्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड लीगल रिजर्व रेशियोज LRR. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.